अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहीन खान और आप देख रहे हैं दी काउ न्यूज़। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की दारुल हुकूमत लाहौर में बसंत का त्यौहार महज एक मौसमी या तफरीही सरगर्मी नहीं, बल्कि ये शहर की तहजीबी शनाख्त, इज्तिमाई याददाश्त और सकाफती तारीख से जुड़ा हुआ एक ऐसा इस्तिआरा है जो गुज़िश्ता 25 बरस तक पाबंदियों, हादसात और कानूनी पेचीदगियों के बायस खामोश रहा। बसंत वो त्यौहार है जिसने लाहौर के आसमान, गलियों, छतों और दिलों को रंगों से भर दिया था और जिसके बगैर लाहौर को अधूरा समझा जाता है। अब फरवरी 2026 में जब पंजाब हुकूमत ने 25 साल बाद पहली मर्तबा बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त दी है, तो ये फैसला महज एक त्यौहार की वापसी नहीं, बल्कि रियासत और सकाफत के दरमियान एक नए समाजी मुआहदे की अलामत बन के सामने आया है। जैसे जैसे बसंत का त्यौहार करीब आ रहा है, लाहौर में हुकूमती सतह पर कवायद व ज़वाबित, पाबंदियों और निगरानी के निज़ाम को गैर मामूली तौर पर सख्त किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ट्रैफिक पुलिस और मुतलका काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस को एक मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क के तहत मुतहर्रिक किया गया है ताकि माजी में पेश आने वाली जानलेवा वाक़यात को किसी भी सूरत दोहराया ना जा सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन और SOPs इस बात की अक्कासी करते हैं कि अब बसंत को मुकम्मल आज़ादी की बजाय एक कंट्रोल्ड कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां खुशी की इजाज़त तो है मगर बेएहतियाती की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाने और पतंगबाजी की इजाज़त दी गई है, ताहम ये इजाज़त सख्त शराइत से मशरूत है। मंगल को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक मजहबी हमआहंगी, समाजी अमन और अमन आमा को बरकरार रखने के लिए इस बात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है कि किसी भी पतंग पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात, कौमी शख्सियत की तस्वीर या किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर मौजूद ना हो। इस पाबंदी का बुनियादी मकसद मजहबी, सियासी, नज़रियाती इश्तिआल अंगेज़ी को रोकना है। इस पाबंदी का बुनियादी मकसद मजहबी, सियासी या नज़रियाती इश्तिआल अंगेज़ी को रोकना है ताकि बसंत खालिस्तन एक सकाफती और मौसमी त्यौहार की सूरत में मनाई जा सके। नोटिफिकेशन में वाज़िया किया गया है कि बसंत के दौरान सिर्फ सादा, यकरंगी या कसीर रंगी पतंगे और गुड्डे इस्तेमाल किए जा सकेंगे जिन पर किसी किस्म की तहरीर, नारा या तस्वीर मौजूद नहीं होगी। दफ़ा 144 के तहत ये अहकामात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और इनकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त कार्रवाई की इजाज़त दी गई है। पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो किसी दबाव या रियायत के बगैर इन कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इससे कबल डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने बसंत 2026 के इनेकाद का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करते हुए ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस, मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स और शहरियों के लिए तफसीली SOPs जारी किए थे। इन SOPs का बुनियादी मकसद यही है कि बसंत को एक महफूज, मुनज़्ज़म और इंसानी जानों के लिए गैर ख़तरनाक त्यौहार बनाया जाए। SOPs के मुताबिक ना सिर्फ पतंग के साइज़ पर हद मुकर्रर की गई है, बल्कि डोर के तौर पर नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। चरखियाँ बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी क्योंकि माजी में तेज़ रफ्तार चरखियाँ डोर के गैर मामूली दबाव और ख़तरनाक हादसात का सबब बनती रही हैं। पतंग और डोर बनाने वाले तमाम मैन्युफैक्चरर्स और फ़रोख्त के लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन एबज़ ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए मुकम्मल करें।
حکام کا کہنا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے پتنگ یا ڈور بنانے، ذخیرہ کرنے یا فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کے لیے 1 فروری سے 8 فروری 2026 تک کی مدت مقرر کی گئی ہے، جس کے بعد کسی بھی قسم کی فروخت غیر قانونی تصور کی جائے گی۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بائکس پر حفاظتی تار نصب کروائیں تاکہ اڑتی ہوئی ڈور سے گلا کٹنے جیسے جان لیوا حادثات سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ پتنگ اور گڈے کے سائز کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کے مطابق پتنگ کا سائز 4.5 گڈھی سے زیادہ نہیں ہو سکتا، جبکہ 1.5 تاوے سے بڑا گڈا اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان تمام احکامات کی قانونی بنیاد پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 ہے، جو 1 دسمبر 2025 کو پنجاب کے گورنر سلیم حیدر کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ اس آرڈیننس کے تحت حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے مخصوص ایام، مخصوص مقامات اور واضح قواعد و ضوابط کے تحت پتنگ بازی کی اجازت دے سکیں۔ آرڈیننس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پتنگ اڑانے کے لیے استعمال ہونے والی ڈور صرف دھاگے کی بنی ہونی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کیمیکل، شیشہ یا دھات استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اجازت کے باوجود بھی اگر کوئی فرد کیمیکل یا دھاتی ڈور استعمال کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف بھاری جرمانہ اور سخت سزائیں دی جائیں گی۔ پتنگ سازوں، سامان فروخت کرنے والوں، خریداروں اور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز کو لازمی طور پر اپنی رجسٹریشن کروانا ہوگی، جبکہ خلاف ورزی ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت 18 سال سے کم عمر بچوں کو پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کم عمر بچوں کی جانب سے پتنگ بازی کی صورت میں پہلی مرتبہ 50,000 روپے جرمانہ اور دوبارہ خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ بغیر حکومتی اجازت کے پتنگ اڑانے پر 3 سے 5 سال قید اور زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ تیر دھار مانجھا یا وہ ڈور جو کیمیکل اور شیشہ پیس کر تیار کی جاتی ہے، اس کے استعمال کو مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس جرم کی سزا کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کی گئی ہے۔ اس طرح بغیر اجازت یا رجسٹریشن کے پتنگ سازی، فروخت یا نقل و حمل پر 5 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام سخت قوانین اس تاریخی پس منظر کو سمجھے بغیر نہیں سمجھے جا سکتے۔ پاکستان میں پتنگ بازی کی مخالفت اس وقت شدت اختیار کر گئی تھی جب مقابلہ بازی اور جدت کی دوڑ میں یہ شوقیہ سرگرمی ایک خطرناک کھیل میں بدل گئی۔ شیشے، کیمیکل اور دھات سے بنی ڈور نے درجنوں قیمتی انسانی جانیں لے لیں، جن میں بچے، نوجوان اور موٹر سائیکل سوار شامل تھے۔ انہی حادثات کے بعد حکومت وقت نے بسنت اور پتنگ بازی پر سخت پابندیاں عائد کیں۔ سن 2006 میں پنجاب میں پہلی مرتبہ بسنت اور پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد کی گئی، جسے بعد ازاں 2007 میں قانونی حیثیت دے دی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قوانین مزید سخت ہوتے گئے اور چند ہی برس قبل پتنگ بازی اور پتنگ سازی کو باقاعدہ طور پر ناقابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔
पंजाब असम्बली से 2024 में मंजूर होने वाली कानून साजी के बाद पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म बन गई। इसके बावजूद बसंत की सकाफती अहमियत कभी ख़त्म नहीं हुई। बरसगीर में बसंत सदियों पुराना त्यौहार है जो मौसम बहार की आमद, सरसों के पहले फूलों और फितरत की नई जिंदगी की अलामत समझा जाता है। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बसंत को सरकारी सरपरस्ती हासिल थी और लाहौर, अमृतसर और कसूर में ये त्यौहार पूरी शान और शौकत से मनाया जाता था। क़याम पाकिस्तान के बाद भी बसंत लाहौर की शनाख्त का हिस्सा रही। 90 की दहाई में ये त्यौहार अपने उरूज पर था जब पूरा शहर बो कटा के नारे से गूंज उठा था। ये सिर्फ खुशी का मौका नहीं बल्कि एक मुकम्मल मुआशी निज़ाम भी था जिससे पतंग साज, डोर बनाने वाले, दुकानदार, होटल, मीडिया, इश्तिहारात और सियाहत का शोबा बराह रास्त जुड़ा हुआ था। आज जब बसंत 25 साल बाद मशरूत तौर पर वापस आ रही है तो सोशल मीडिया पर खुशी, उम्मीद और जज्बात की एक नई लहर देखी जा रही है। #बसंत रिटर्न्स के तहत शहरी इस त्यौहार की वापसी को लाहौर के दोबारा जिंदा होने से ताबीर कर रहे हैं। ताहम इस खुशी के साथ साथ एक इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास भी मौजूद है कि अगर कवायद और ज़वाबित पर सख्ती से अमल ना किया गया तो ये खुशी दोबारा किसी सानिये में तब्दील हो सकती है। यूं बसंत 2026 महज एक त्यौहार नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, रियासत के लिए नज़्म व ज़ब्त का, शहरियों के लिए ज़िम्मेदारी का और मुआशरे के लिए इस बात का कि क्या हम अपनी सकाफत को महफूज, मजहब और इंसानी जानों के एहतराम के साथ ज़िंदा रख सकते हैं या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़ दैट मैटर्स।